आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पीट रही है। और दूसरा बयान उनका, अब ये मेरे लिए तय करना मुश्किल है कि कौन सा ज़्यादा घटिया है। दूसरा बयान उनका था कि चीन ने भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और ये बात वो लगातार दोहरा रहे हैं गलवान के समय से। और इस बारे में देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के विदेश मंत्री सब बोल चुके हैं। और जैसे ही गलवान का विवाद शुरू हुआ था ऑल पार्टी मीटिंग में, उस समय जो है कोरोना का समय था, ऑनलाइन हुई थी ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें राहुल गांधी भी थे, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी 1 इंच ज़मीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया है, हमारी सीमा के अंदर कोई नहीं आया है। उसका राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया, उनके साथी दलों ने मजाक उड़ाया। और जो कहा उसका मतलब था कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, सेना झूठ बोले। राहुल गांधी लगातार, ये बात है 2020 की, हम हैं 2025 में, 5 साल से ये झूठा प्रचार लगातार चल रहा है। बार बार स्पष्टीकरण देने पर सरकार के राहुल गांधी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आपने कहा कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो पूछा कि आप वहाँ थे क्या, आप देख रहे थे वहाँ, क्या आपके पास कोई प्रामाणिक तथ्य मौजूद है जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? तो उनके वकील ने ये नहीं कहा कि उनके पास प्रामाणिक तथ्य है, ये नहीं कहा कि वो तथ्यों के आधार पर ये बात कह रहे हैं। ये कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात को बेहतर तरीके से कहना चाहिए था। किसी भी तरीके से कहे, फैक्ट्स तो नहीं बदल सकते। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें मूल तत्व जो है वो ये है कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया या नहीं। भाई अगर कब्जा किया तो इस पर विवाद हो सकता है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर है कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन कब्जा किया कि नहीं पहले तो ये बात सेटल होनी चाहिए। राहुल गांधी कोई तो ऐसा प्रमाण दें। और आपको मालूम है राहुल गांधी के चीन से संबंध कैसे हैं, कांग्रेस पार्टी के चीन से संबंध कैसे हैं। चीन की आलोचना हो, चीन पर कोई खतरा है, चीन के हित पर कोई चोट पहुँचे, उस चीन से ज़्यादा कांग्रेस को चोट पहुँचती है।